Okay, बच्चे, if we want to learn something or if we want to achieve something, then we have to be focused. And for that, the first rule is wherever you are, be there. Means आप जहां पर भी कुछ सीखने के लिए गए हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं, be there. Not only physically but mentally also. आपका फिजिकली प्रेजेंट होना ही इनफ नहीं है. फिजिकली एंड मेंटली both presence are required to learn something. Students, this is your grammar book, Grammar Trove, and today we will start lesson number 1 of your grammar book, alphabet and words, given on page number 7. पेज नंबर 7 पर आपको आपका ग्रामर का चैप्टर 1 दिया है, अल्फाबेट एंड वर्ड्स. बच्चे, इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी लर्न अबाउट लेटर्स. हमने लेटर्स किए थे A, B, C, D, है ना. ये सब लेटर्स किस में होते हैं? ये सब अल्फाबेट में होते हैं. यानी अल्फाबेट क्या है? 26 लेटर्स जो A to Z हैं. A to Z 26 लेटर्स से मिलके अल्फाबेट बने हैं और उन अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं. ठीक है, जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं उसमें A to Z हमारे लेटर्स आते हैं जो कि वर्ड बनाते हैं. ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये आपके बिग लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स जिन्हें हम अपर केस लेटर्स भी बोलते हैं, और ये हैं आपके स्मॉल लेटर्स जिन्हें हम लोअर केस लेटर्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये हमारे क्या है? अल्फाबेट है. और अल्फाबेट कैसे बने होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ लेटर से बनते हैं. कौन से? वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स. बेटा, दीज आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज A to Z and these are 26 in number. How many letters are there in alphabet? There are 26 letters in alphabet. Now I am going to take out few letters. मैं इनमें से कुछ लेटर्स को निकालती हूँ. कौन से? देखिए, A, E, I, O and U. मैंने इन लेटर्स में से 5 लेटर्स को बाहर निकाल लिया. मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज दीज आर द वाउल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड वाउल्स. सो अल्फाबेट इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब हम करेंगे इसकी वर्कशीट 1 जो आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को बताएगी कैसे डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, वर्कशीट 1 में आपको अब ग्रीन बोर्ड पे करके दिखाती हूँ फर्स्ट लाइन. बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे आपको अच्छे से समझ आया वाउल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में या नहीं समझ में आया. आई एम फ्रेडी द फ्रॉग. I am also learning about vowels and consonants. Let us color the vowels pink and consonants green. आपने क्या करना है? इसमें vowels को pink और consonants को green कलर करना है. ये सभी letters आपके ऐसे बॉक्स में दिए गए हैं. ठीक है, आपने vowels और consonants को आइडेंटिफाई करना है और उनको पिंक या ग्रीन कलर देना है. ठीक है, अब आपके कॉन्सोनेंट्स ग्रीन है. एन क्या है? एन आपके उन 5 लेटर्स में है. A, E, I, O, U नहीं है, यानी ये क्या है? कॉन्सोनेंट है. और कॉन्सोनेंट को हमने क्या कलर करना है? ग्रीन. तो आप इस बॉक्स को अच्छे से कलर करेंगे. इस
ऐसे ही पी, पी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, उन 5 लेटर्स में नहीं है, तो आप इस बॉक्स को भी किसमें कर देंगे, पूरा बॉक्स आप अच्छे से किस कलर से कर देंगे, इसको भी ग्रीन कलर से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स यू, यू क्या है, A-E-I-O-U यानी वाउल है, वाउल को हमने कौन सा कलर करना है, पिंक, तो आप इसमें अच्छे से कौन सा कलर कर देंगे, पिंक, ठीक है। ऐसे ही आपने ये पूरी वर्कशीट करनी है, सभी बॉक्स, सभी के बॉक्स बने होंगे, तो वाउल्स को आप पिंक कलर करेंगे और कॉन्सोनेंट्स को ग्रीन कलर से कलर करेंगे, ओके। नाउ कम्स वर्कशीट 2। अब ये क्या है, आपका मिसिंग वाउल चैलेंज है। आपको पिक्चर्स दी हुई है और उस पिक्चर का नेम दिया है और उसमें से वाउल्स को मिस कर रखा है। आपने पिक्चर को देखना है और करेक्ट वाउल फिल करके उसको प्रॉपर वर्ड बनाना है, ठीक है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब देखिए आपको कैट की पिक्चर दी है, C-T, तो यहाँ पर कौन सा वाउल आ जाएगा, A, C-A-T, कैट। नेक्स्ट इज हॉर्स, H-O-R-S-E, हॉर्स, H-O-R-S-E, हॉर्स। आप इन सब वर्ड्स को साथ साथ बोलकर रीड भी करेंगे और आपको धीरे धीरे फिर स्पेलिंग भी लर्न करनी आ जाएगी। नेक्स्ट इज बुक, B-O-O-K, बुक, ओके। नेक्स्ट इज टाइगर, T-I-G-E-R, टाइगर, T-I-G-E-R, टाइगर। नेक्स्ट इज एप्पल, A-P-P-L-E, एप्पल, ओके। एंड द लास्ट वन इज grapes, G-R-A-P-E-S, grapes, ओके। आप इस तरह से वाउल्स को फिल करके अपने वर्ड्स कंप्लीट कर। Now students, you have learned to speak A to Z. Now you have to learn to write them also in your English notebook. So in your English notebook there are 4 lines: top line, middle line, base line and tail line. You have to write these letters in these lines only. So let's start. This is A. Start from the base line to the top and like this, capital A, and this is small a, okay. Next is B. Start from the top line to the base line, make it a curve and like this, B, and this is small b. आप इसको बेस लाइन से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे और बी बनाएंगे। देन सी, इस तरह से कर्व बनाया और सी, एंड इन द सेम वे यू विल राइट स्मॉल सी। देन कम्स डी. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लाइन टू द बेस एंड मेक इट कर्व, डी, and this is small d, okay. Then comes E. Start from the middle line, take it to the top, then base and make a curve, E, and this is small e of cursive, okay. Then comes the letter F. Make it like this, F, capital F, and small f आप इस तरह से बनाएंगे जो 4 लाइन्स में आता है। Then G. Start from the base line, take it to the top and like this, capital G, and this is small g. Then comes H. यहाँ से आप इसको ऐसे स्टार्ट करते हुए
एक और लाइन ड्रॉ करके ऐसे घुमाएंगे एच, एंड स्मॉल एच आप ऐसे बनाएंगे. ओके. आफ्टर एच कम्स आई, कैपिटल आई, एंड दिस इज स्मॉल आई. जे, जे भी आई की तरह होता है लेकिन 4 लाइन्स में. देखिए यहाँ से स्टार्ट करके आप टॉप तक जाएंगे, फिर टेल लाइन को टच करते हुए मिडल लाइन तक, कैपिटल जे, एंड दिस इज स्मॉल जे. स्मॉल जे पर हम डॉट लगाते हैं. ओके. देन द नेक्स्ट लेटर इज के. इस तरह से आप बनाएंगे के. आपकी ये लाइंस को टच होने चाहिए, कर्व्स, एंड दिस इज स्मॉल के. आप लाइंस का बहुत ध्यान रखते हुए लेटर्स को बनाएंगे. देन कम्स एल. इस तरह से बनेगा ये कैपिटल एल, एंड दिस इज स्मॉल एल. ओके. एम, जो आपका टॉप लाइन से बेस लाइन तक बनेगा, एम, एंड दिस इज स्मॉल एम, जो हमारा 2 लाइन्स के बीच में ही रहता है. देन कम्स एन. सेम एम की तरह से ही लेकिन एन बनाएंगे, और ये स्मॉल एन भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा. देन ओ. दिस इज कैपिटल ओ, एंड दिस इज स्मॉल ओ. दोनों की फॉर्मेशन सेम है, सिर्फ लाइन का फर्क है. ओके. देन पी. You will start P from this line to this line and make it a curve. This is P, and small p ये आपका 4 लाइन्स में आएगा. ओके. Q, बिल्कुल O की तरह लेकिन नीचे से हम इसे घुमाएंगे, and this is small q. Then R, बिल्कुल P की तरह से स्टार्ट करते हुए हम इसे बनाएंगे और आर की शेप देंगे, आर, एंड स्मॉल आर इज लाइक दिस, आर. एस, दिस इज कैपिटल एस, एंड स्मॉल एस exactly like the capital S but between middle and base line. T, देखिए T, कैपिटल T, and this is small t. अब देखिए T देखिए और F देखिए, एक जैसे हैं ना, लेकिन हम F में एक बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं जो हम T में नहीं करते. ओके. T. Then next letter is U. This is capital U and this is small u. Exactly same but lines are different. V. In the same manner, exactly same formation but lines are different. Then W, capital W, and this is small w. Then comes X. X हम बनाएंगे ऐसे, and the small x is exactly like the capital X. Now the second last letter of alphabet is Y, capital Y, and this is small y, and the last letter is Z, capital Z and small z. ओके. अब ये आपने देखे हैं इंग्लिश के लेटर्स, इनको हम कैसे लिखते हैं. ठीक है. अब कर्सिव में आपको इन्हें ज्वाइन भी करना होता है. अब मैं आपको सिखाती हूँ कि जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो हम उसे कैसे ज्वाइन करते हैं. आप यहाँ से देखेंगे, मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ. यहाँ आप पेंसिल रखेंगे और लास्ट तक आपकी पेंसिल चलेगी. ठीक है. देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
अब यहाँ एक बार पेंसिल उठा के आप I और J की डॉट्स लगाएंगे। L M N O P Q R S T U V W X Y and Z और T की लाइन। नाउ दीज आर स्मॉल लेटर्स A to Z। ओके, आपने ऐसे ही वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखना है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय डियर चिल्ड्रन।